आशुतोष जी, आखिर क्या है नागरिकता का प्रमाण? देखिए अंकुर, आज तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं भी या नागरिक नहीं हूं। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास क्या प्रमाण है, तो मैं क्या दूं उसको? मैं उसको आधार कार्ड दूं? बोलेगा भाई ये तो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके आधार पर मैं, चुनाव आयोग भी कहता है कि आपकी नागरिकता हमें साबित करनी पड़ेगी, आधार कार्ड के आधार पर तो नहीं। फिर वो कहेगा पैन कार्ड, मैंने पैन कार्ड दे दिया तो बोले ये भी आपकी नागरिकता का अधिकार नहीं है। वोटर आई कार्ड, वो भी आपकी नागरिकता का अधिकार नहीं है। तो मुझे अभी कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपना पासपोर्ट बनाया है, तो मुझे एक बात का बड़ा गर्व था कि मैं पासपोर्ट होल्डर हूं और हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी जाऊंगा, कोई मुझसे पूछेगा कि आप कहां के नागरिक हैं, तो मैं उनको अपना पासपोर्ट दिखाऊंगा और वो मान लेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं। लेकिन अब भारत सरकार ये कह रही है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो अगर ये भारत की, ये हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं, कैसे साबित करूं मैं? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इसके बारे में कहना क्या चाहती है। आधार कार्ड आपको पसंद नहीं है ना, पासपोर्ट आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगते नहीं है, तो क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आज तक पहले कभी नहीं उठाए गए। तो ऐसे में प्रश्न है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस देश के अंदर? क्या कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जा रही है जिससे पूरी भारत की जो व्यवस्था है उसमें कुछ उलट पुलट होने वाला है? जैसे एसआईआर आपने कर दिया। एसआईआर क्यों किया? कोई कारण समझ नहीं यार। आप कह रहे हैं कि आप जो वोटर लिस्ट थी उसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अब उस वोटर लिस्ट की वजह से कल बंगाल जैसे इलाकों में 27 लाख लोग जो है आज की तारीख में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बेचारे 27 लाख लोग एक अदालत, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन, दूसरे से तीसरे इंस्टीट्यूशन मारे मारे फिर रहे हैं कि भाई मैं, मुझे वोटर बना लीजिए, मेरे पास ये कार्ड, आप आधार कार्ड दिखाएंगे, बोले भाई आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस देश के अंदर, या कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे उसकी परतें उभारी जा रही हैं। क्योंकि पासपोर्ट मुझे लगता है किसी की नागरिकता को साबित करने का सबसे पुष्ट प्रमाण पत्र है, क्योंकि हर आदमी को पासपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस आपके घर आती है, पुलिस आपसे सवाल जवाब करती है, पुलिस आपसे तमाम तरीके के सवाल पूछती है, और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाती है तब वो जाके जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, विदेश मंत्रालय है, उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई इस आदमी कि हमने सारी जांच पड़ताल कर ली है, अब ये आदमी ठीक है, इसको आप पासपोर्ट दे सकते। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी तरीके का पासपोर्ट किसी को इश्यू नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पुलिस वहां कुछ ऐसी आपत्तियां दर्ज करा देती है जिसके आधार पर नहीं होता है। तो अगर पासपोर्ट अगर किसी का नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर और कौन सी चीज होगी? क्या हाई स्कूल का मेरा सर्टिफिकेट होगा, उसमें तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। कक्षा 10 में आप जन्म दिन का प्रमाण पत्र होता है, कहां पैदा हुआ इस बात का प्रमाण पत्र होता है, आपका नाम होता है, आपकी सर्टिफिकेट्स होती है, उसमें कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। जो आपने लिखवा दिया वो अंतिम सत्य मान लिया जाता है। मैंने तो जब आप कक्षा 10 का जो सर्टिफिकेट था उसके लिए सिर्फ नाम लिखा लेना स्कूल के अंदर और उसके बाद जन्म दे देना, यही अपने आप प्रमाण पत्र माना जाता, तो ऑथेंटिक प्रमाण पत्र माना जाता है। उसी के बाद जब आधार कार्ड आया तब भी ये हुआ कि चलिए आधार कार्ड जिसके पास है कम से कम वो भारत का नागरिक होगा। तो पैन कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र भी है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, लेकिन अगर कोई कहे कि आप भारत के नागरिक का साबित करिए, तो मैं साबित नहीं कर सकता। कैसे साबित करूं? क्योंकि आपने जो सबसे पुख्ता सबूत था, सबसे पुख्ता प्रमाण था, उसको ही आपने रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है ये अनावश्यक डिबेट है, लेकिन ये अनावश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि जब इस तरीके के सवाल किए जाते हैं, इसका मतलब सरकार की मंशा कुछ और है, सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है। अब इसलिए जो अटकलों को जो हवा लगी है, उनमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, क्या सरकार पूरे अंदर एनआरसी करना चाहती है? क्या पूरे देश के अंदर नागरिकों की पहचान की जा रही है? क्या
अभी तक का जो पूरा सिस्टम था, जैसे वोटर आईडी कार्ड का सवाल था, आप जाके अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और आप वोटर हो जाते हैं उसे वहां के, और आपको कोई आपको बल्कि इलेक्शन कमीशन आपको साबित करने की जरूरत नहीं कि आप वोटर हैं आईडी कार्ड में, बल्कि चुनाव आयोग आपको वोटर बना। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वोटर हैं या वोटर नहीं है। अब आपको साबित करना पड़ेगा आप इस देश के नागरिक हैं, नागरिक नहीं है। तो ये जो सारी स्थितियां पैदा हो गई हैं, मुझे लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिसकी हमें और आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की कोई योजना जरूर है, या कुछ लोगों की ऐसी योजना है जो देश के अंदर कुछ तरीके से करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है मुझे लगता है। इसीलिए आपने देखा कि जब से ये बात खबरों में आई है उसके बाद से लगातार इस पे चर्चा है, सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से चर्चा की जा रही। जावेद अख्तर और निरुपमा राव जैसे लोग जो विदेश सचिव रह चुकी हैं, वो इस पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश। निरुपमा राव जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा लेख लिख दिया और उन्होंने कहा कि भाई लीगल डॉक्यूमेंट अगर आप कानूनी में बात करेंगे तो वाकई में जो ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन अभी तक ये माना जाता था कि आप अगर पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप इस देश के नागरिक हैं। उनका ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोगों को भी पासपोर्ट दिया जाता है जो दरअसल देश के नागरिक नहीं होते हैं। तो वो जो डिबेट है बड़ी नुआंस डिबेट है, एक लीगल डिबेट है, टेक्निकल डिबेट है। और उनके आधार पर उनका कहना है कि जैसे मान लेकर मैं पासपोर्ट लेकर अगर विदेश जाता हूं और कहीं कोई विदेशी संस्था मुझे पकड़ती है और मैं कहता हूं भारत का नागरिक हूं, तो वो कहे कि भाई आपकी सरकार तो कह रही है आप तो भारत के नागरिक नहीं, क्योंकि आप पासपोर्ट के आधार पर आपकी नागरिकता साबित नहीं हो सकती। तो फिर मैं तो बिना किसी देश के हो गया, मैं किसी मेरी कोई नागरिकता वहां नहीं होगी। और कल अगर वहां मेरे खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई होती तो कौन मुझे बचाने के लिए आएगा? जावेद अख्तर इसी तरीके की बातें कहने। जावेद अख्तर कहना है कि भाई हम तो ये मानते थे अभी तक पासपोर्ट हमारा आखिरी सर्टिफिकेट है। ये क्या बेवकूफी की बातें इस देश के अंदर हो रही। तो बहुत प्रतिक्रिया इसको लेकर हो रही है, लोगों के मन में असमंजस है, लोगों के मन में बहुत तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग अब ये अटकल लगाने लगे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से इस तरीके की बातें की जा रही है। पहले आपने आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया, आपने वोटर आई कार्ड को रिजेक्ट कर दिया, और अब आपने जो है ये पासपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या होने वाला है? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.